विजय सिंह जी, कानपुर देहात। श्री वल्लभ, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके आशीर्वाद से भक्ति की ओर चलना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे भगवान के चित्रपटों पर, स्वर्ग नरक आदि भगवान के धामों पर विश्वास नहीं होता। मेरा मन प्रत्यक्ष पर भरोसा करता है। आप कुछ मत सोचो ही मत। आप हमें देख रहे हो, हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती, बस हम जितना पूछ, हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है, इतना तो मानते हो भगवान है? मानते हो है कोई भगवान? ये तो मानते भगवान है, कोई भगवान है, हम बस उतना ही आपको समझाना चाहते हैं। तो उनका कोई नाम भी होगा, नाम तो अनेक। हाँ, कोई नाम होगा ना, हम इसीलिए कोई शब्द बोल रहे हैं। और वही गुरु नाम देता है। अगर हमसे दोस्ती कर रहे हो, राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय लगे, बिना किसी क्यों में के एक नाम को जपने लगो। जैसे डॉक्टर के पास जाए तो औषधि देता है, तो उसमें थोड़ी होती कि हरी वाली गोली हम नहीं खाएंगे, हम तो ये लाल वाली खाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो लाल भी हरी भी सब मिला के देता है। 2 महीने नाम तो जपा है, जब टाइम मिला उसके बाद कुछ लगाव तो हुआ है, लेकिन हम भगवान नहीं मान पा रहे। नहीं, हम कह रहे भगवान नहीं मानना किसी को, भगवान है। हम केवल इतना कह रहे भगवान है, ये मानते हो ना, बस हमारी विजय हो गई। क्योंकि आस्तिकता इतनी बनी रहे कि कोई है, कोई तो है ईश्वर, कोई भगवान है। और ये भी इतना ज्ञान है कि उसके बहुत से नाम हैं, तो कोई एक नाम आपको प्रिय हो सकता है, पकड़ लो दवा रूप में कि मुझे कुछ जानना मानना नहीं, बस जो कह रहे हैं वही करना है। अगर ऐसे मान लो तो जीत जाओगे। मानना पड़ेगा। कौन सा नाम प्रिय है आपको? श्री राम का। बस आज से तुम राम 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 राम, बस सब कुछ अनुभव हो जाएगा। सब कुछ हमारे शब्द पर विश्वास कर लो। एक बेटा सर महाराज जी, वो भी श्री जी के श्री चरणों में समर्पित हो चुका है, और हम भी चाहते हैं कि हम भी जो है भक्ति क्लीन में। यहाँ वृंदावन में? जी। कहाँ समर्पित? वृंदावन में है, श्री जी के श्री चरणों में। अच्छा, तो कितने सौभाग्य तुम्हारे, तुम्हारा तो कनेक्शन जुड़ गया फिर तो श्री जी के श्री चरणों में। और अभी कह रहे हो कि हम मानते ही नहीं ऐसा। और हम देख आज नास्तिक नहीं है। नहीं, हम है, पर तो इसीलिए तो तुमसे बात कर रहे हैं। जो है चित्रों पे विश्वास नहीं हो रहा है। हम जो सूर है, धरती है, जिसने हम जोत रहे। एक हमें बताओ, तुम क्या हो? चित्र नहीं हो तुम? है तो चित्र हम भी। ये चित्र, और इसी के द्वारा तुम भजन करना चाहते हो, और इसी में रज लगाए हो, और इसी से राम राम जपते हो। तो ये चित्र भी तुम्हें विचित्र गति देने वाला है ना, विचित्र गति देने। और अगर हम तुम्हारे इस चित्र को मान करके अगर हम पूजन करने लगे कि इसमें भगवान है, तो जब सर्वत्र भगवान है तो चित्र में भगवान है कि नहीं? उत्तर दो हमें। सर्वत्र है तो चित्र में भगवान है कि नहीं है? सर्वत्र है तो चित्र में भगवान है कि नहीं? अगर है कहते हो तो सर्वत्र है, ये सिद्ध होता है। अगर कहते हो नहीं है तो फिर सर्वत्र भी नहीं है, फिर नास्तिकता आ जाएगी। भगवान सर्वत्र है तो इस घड़ी में भी भगवान है। और अगर मैं इस घड़ी में भगवान मान के पूजूं, हे भगवान हे भगवान है, तो यहीं से भगवान मुझे मिल जाएंगे। खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? तो फिर ऐसा मत कहो कि चित्र में तुम्हारी रुचि नहीं है, पर आप ऐसा बोल नहीं सकते। रुचि की बात है भाई, रुचि वैचित्र का तो हम मानते हैं कि रुचि है कि हमको ये पसंद है, तो तुमको पसंद, इसका मतलब सब बेकार नहीं हो गया। तुमको जो पसंद है वो तुम्हारी पसंद है, लेकिन सब बेकार नहीं। तो आप ऐसा मत कहो कि हम ये भी नहीं कहते सब बेकार। तो नहीं, आप कहते हो चित्र वित्र में मुझे ऐसा कहते हो ना, तो ऐसा नहीं। मुझे आपके चित्र में दिखाई दे रहा है, और मुझे पीछे जो चित्र है इसमें भी दिखाई दे रहा है, और मुझे बड़ा विचित्र, हर चित्र में विचित्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि है हर चित्र उसका है, और हर चित्र से परे है वो, और हर चित्र में भरे है वो। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा उसी दिन निहाल हो जाओगे। हर चित्र से परे है वो, और हर चित्र में भरे है वो चित्र में ही चित्र है, और चित्र में ही विचित्र है। ये जान लो तो सब काम बन जाएगा। नरक और स्वर्ग और वैकुंठ और मृत्यु लोक, अब इतनी बड़ी कूप मंडूक बुद्धि है। देखो हम खुल के बोलते हैं, एक समुद्र का आया में ढक और कुआं में गिरा, तो कुआं वाले से कहा राधे राधे। बोले राधे राधे कहां से आए? बोले समुद्र से। तो बोले समुद्र यार कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। अब कुआं में रहता था वो, इधर से इधर हुआ। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं बहुत बड़ा है। इधर से फिर इधर है। बोले इतना बड़ा है? बोले तू जिंदगी भर इधर से इधर होता रहे तो भी समुद्र की था नहीं पा पाएगा। वो भगवान ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, माया समुद्र, अथाह वैराग्य। अब आप इस मृत्यु लोक में ही एक पर्वत है 4 लाख योजन स्वर्ण का,
एक योजन कहते हैं 4 कोस को, एक कोस को कहते हैं 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन का स्वर्ण का पहाड़ है, मानोगे आप? नहीं मानोगे? क्यों मानोगे? देखा तो है नहीं तुमने, क्यों मानोगे? साहित्य हमारा बता रहा है। तो साहित्य बता रहा है नर्क स्वर्ग, फिर क्यों बोलती है मैं नहीं मानता? साहित्य के हिसाब से तभी तो हमें जैसे मान के चलिए। देखो पहली बात है, तुम ऐसे आदमी हो जो कुछ मानते हो कुछ नहीं मानते हो, ऐसी बात नहीं। एक चीज करो, या तो साहित्य को ना मानो और या फिर पूरी मानो। साहित्य और विश्वास विज्ञान दोनों को मानना पड़ रहा है। तो फिर पूरा मानो, अधूरा काहे मानो यार, पूरा मानो ना। कहीं कहीं विज्ञान को मानना पड़। एक चीज यह बताओ, चोरी करोगे तो तुम्हारे पे लाठी चलेगी कि नहीं चलेगी? है, मानते हो ना? तो थाना है ना, पुलिस है ना, तिहाड़ जेल है ना, ऐसे यमराज है, यम के दूत और नरक है। भागवतिक कानून और राजनैतिक कानून 2 विधान है। राजनैतिक कानून से तो बच गए तुम चुरा के, लेकिन भागवतिक कानून में तुम्हारे लठ चलेगी। वो है यमपुरी और वो है यमदूत और वो है नरक। अब अच्छा काम करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, यहां भी सम्मान मिलेगा। बुरा काम करोगे तो यहां भी तुम्हें दंड मिलेगा, वहां भी दंड मिलेगा। अब जो हमारे नेत्रों से परे है, तो अब उसको हम कैसे कह सकते हैं, जब शास्त्रों में भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। आप भागवत में पढ़ो कि दक्षिण की तरफ इतने 1000 योजन जाने पर नरक की स्थिति है। अब उतने 1000 योजन जैसे तुम कभी देखे नहीं स्वर्ण के पहाड़ को, और आपने हाँ कह दिया कि मैं मानता हूं क्योंकि मेरे इतिहास में लिखा है। तो मेरे इतिहास में पूरा लिखा है, पूरा ब्रह्म ऋषियों ने कहा है। अगर हम ना करते तो ब्रह्म ऋषियों की बात झूठी होती है। और इतना तो समझ ही लें कि पाप का कर्म नारकी दुख जैसा होता है कि नहीं होता। अब सड़ रहे हैं, गलित कुष्ठ हो रहा है, हाथ पैर टूट गए, तो नरक भोग रहे हैं ना। तो कहा जाता है ना कि देख लो भाई नरक भोग रहे हैं, तो है ना कोई नरक है, मतलब कोई अत्यंत दुखदाई क्षेत्र है जिसे हम नरक कहते हैं, और वो पाप का कर्म भोगना पड़ता है। है वो यही है, नरक स्वर्ग यही है। यही मान लो तुम, यही मान, हम कह रहे हैं शुरू तो करो तुम मानना, यही मान लो, नरक स्वर्ग मान लो। तो आप नरक वाले काम बंद कर दो और स्वर्ग वाले काम बंद कर दो, तो भगवान वाले कार्य शुरू कर दो, तो तुम्हें भगवान की अनुभूति होने लगेगी। वो है, जैसे यही नरक स्वर्ग है तो यही भगवान है। जब सब जगह हैं तो यहां भी हैं, सब में है तो हम में भी हैं, और सबके है तो हमारे भी है ना। तो बस हमको उन्हीं का भजन करना है। अब तुम राम राम रटना शुरू कर दो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। बांध लो, चलोगे तो देख लोगे। 2 महीने से तो राधा राधा जब 2 महीने, हाँ चलो ठीक है, राधा राधा यार, तुम तो हमारे दोस्त निकल। पहले आए थे ना हम आपके पास, हाँ यही प्रश्न लेके आए थे, लेकिन इसका आंसर नहीं मिला था। आंसर तो मिल गया। अब तुम राधा राधा अगर कहोगे ना, तो हम तुमसे सच्ची बात कहते हैं, अगर राधा राधा जपोगे, हम जिंदा रहे, तुम ठीक से चलोगे, तो तुमको यही अनुभव करा देंगे कि तुम्हें कण कण में बैठा है वो। चश्मा भर लगाने की देरी है भाई, एक चश्मा है एक ऐसा हमारे पास, लगा ले तो कण कण में दिखाई देने लगेगा, पक्का समझो। बस वही, वो पैसे से नहीं मिलता, वो मांगने से नहीं मिलता, वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, वो जपने से मिलता है। आचरण पवित्र करो, नाम जप करो, तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। आप में बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, सब में बैठा है, पूरा का पूरा वही बैठा है। तमाशा केवल फैला दिया माया का कि लग रहा है वो नहीं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अच्छा है, ये बुरा है। नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन तू समझ, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं ही मैं हूं। बस वो चश्मा लग जाए गुरु, जैसे आंखें खराब होती तो 2 चंद्रमा 1 अंगुली 2 दिखाई देने लगती ना। ये जो द्वैत दिखा रहा है ना, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, थोड़ा आंखें खराब हो गई। ज्ञान का चश्मा फिट हो तो जहां देखा तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ते निस्वनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना, एक ही जगह पर ब्रह्म परमात्मा दिखाई दे रहा, दूसरा कोई है ही नहीं। मुझे बहुत बढ़िया आदमी हो तुम, खूब नाम जप करो, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, ठीक है। और चिंता मत करो, चिंता न करो, चिंतन करो। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, जैसे इधर उधर बकवास करोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु समागम देते हैं। देखो हमारा तुम्हारा मिलन कुछ रंग लाना चाहिए, अगर रंग न लाया तो या तो हम में कमी हो या फिर आप ही स्वीकार नहीं कर रहे, नहीं तो रंग तो आ ही जाएगा। देखो आपने बताया 2 महीने से राधा राधा जप रहे हैं,
नहीं, वो आप देखना आपका इसमें आंसर हमें अपना बता दे, ज्ञान जो हमारे अंदर घुसा है। तो जो जैसे बमूल है तो बमूल 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 रोज चिल्लाएंगे तो उससे भी तो प्यार हो जाता है। तो ऐसे हम राधा राधा चिल्लाए तो 2 महीने में कुछ लगाव तो आया। आया। अरे इतने में तो पार हो जाओगे यार। 2 महीने हम तो कहते एक बार राधा बोल दे तो गारंटी लेते हैं नरक नहीं जाएगा, बचा लेंगे। जैसे पूरा रजिस्टर है आपका और सब पाप है, और बोला कि एक बार राधा बोला, अब एक राधा नाम की कीमत तो यमराज के पास है नहीं, क्योंकि एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन नहीं तो उसका कल्याण हो जाएगा। मेरी आस्था एक बार जिन नाम ली हित सोहे अति दिन, ताको संग न छाड़े ध्रुव अपनो करलीन। हरि श्री कृष्ण रीझ जाते हैं जो राधा बोलता है, उनकी प्राण प्यारी हैं प्रियाजू। तो हम लोग सब वृंदावन वासी राधा राधा उपासी परम धन, और ये परा विद्या है। तो 2 महीने जप लिए तो पक्की बात है तुम नरक तो नहीं देख पाओगे, अब उसका तो रास्ता खत्म हो गया गुरु। क्योंकि जैसे तुम कह रहे हो नहीं मानते हैं, तो तुम नहीं मानो, क्योंकि वहां जाना नहीं तुम्हें, तो वहां तो काम खत्म हो चुका। अब वृंदावन आए हो तुम, अब तो भगवान की तरफ दृष्टि कर ले, उसको छोड़ो नरक सुरक की बात। हम भी चाहते हैं हम भी उसी दिशा में हैं, इसीलिए आपके चरण में बार बार आ। खूब नाम जप करो अभी, और फिर जब भाव बनता जाएगा ना, जैसे आपने कहा कि लगाव हो रहा है, और जब लगाव हो जाएगा तब फिर अपने आप रंग आ जाएगा। आप थोड़ा भी चलते रहो, नाम जप करते रहो, और आपके अंदर ही भगवान है। आपको सच्ची बताएं, कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे हुए हैं। नाम जप करोगे तो यहीं खिड़की खुलेगी और आप झांक लोगे अंदर, जहां देखे नारायण या गौर श्याम को, हृदय सब संशय खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग बहुत छोटी बुद्धि वाले हैं, उस अपार अनंत महिमा वाले प्रभु को कैसे जानेंगे। तो हम नाम जप करते करते उनके नाम के प्रभाव से जान जाएंगे सब। देखो एक ऋषि थे, वो राम राम भी जो पहले नहीं कर पाते थे, मरा मरा मरा, तो देखो सब ज्ञान हो गया ना। और हम जानबूझ करके राम बोले राधा बोले तो हमें भला ज्ञान नहीं हो जाएगा। इसलिए पहले श्रद्धा करें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा प्रथम, हृदय श्रद्धा जो करे, जैसे आप हमारी बात पे श्रद्धा करके राधा राधा जपोगे आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है। और जो भी हम जैसे वार्ता किए ना, ये हंसी मजाक में भी हम सत्य बात बोल रहे हैं, उसको अच्छे से समझना जाके कि हम लोग जैसे कूप मंडूक नहीं होते कुआं के, तो हम लोग छोटी बुद्धि वाले हैं और भगवान ज्ञान समुद्र हैं। हम उनको चाहे जितना अंदाज लगावें, भगवान सूर्य जो चमक रहे हैं ना, भगवान के एक अंश से हैं। ऐसे हमारे भगवान तेजोमय हैं। सूर्य जी को मानते हो कि हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और चंद्रमा को भी? प्रत्यक्ष तो मान ही रहे। तो हमको भी मानते हो? बिल्कुल मान रहे सर। प्रत्यक्ष है ना? तब तो हम आना पड़ रहा है बार बार। हाँ, बस इतने में काम हो जाएगा हमारा। तो बस थोड़ा पकड़ा दो ना, जैसे चद्दर का थोड़ा भी कोना पकड़ लेना और घसीटे तो पूरा चद्दर आ जाएगा ना। थोड़ी भी श्रद्धा अगर हमें दे दोगे तो घसीट हम लेंगे, हमारी श्री जी के बल से घसीट लेंगे। तुम्हारी तो बहुत श्रद्धा है और खूब आनंद से नाम जाओ। और ये आप ही के लिए नहीं, ये हम सबके लिए कह रहे हैं। एकमात्र नाम ही है जो परम कल्याण कर सकता है, आपके सारे पापों को विध्वंस कर सकता है। और किसी साधन में इतना दम नहीं है। ये हम खूब साधना करके बोल रहे हैं, बचपन से साधन मार्ग में ही लगे हैं, हर साधना करके बोल रहे हैं। कोई ऐसा मतलब साधन पथ नहीं जिस पर प्रवेश ना हुआ हो, बचपन से लगे इसी में। अब आकर पायो परम विश्राम, राधा राधा राधा। इसीलिए आपको कह रहे राधा राधा रटो, परिणाम में देख ले। ये बोलना नहीं है, ये मानसिक जपा जाता है, गुरु प्रदत्त जपा जाता है, मनमानी नहीं जपा जाता। जब गुरु सन्यासी गुरु जो इस मंत्र का सिद्ध जप करने वाला वो जब देता है तो मानसिक जपा जाता है। आप बोल दिए इसका मतलब आपने गुरु मंत्र नहीं लिया। अगर लिए होती तो आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप बोल देती। नहीं तो ऐसे नहीं जपना चाहिए। नहीं, ऐसे मनमानी ले जप। मनमानी अगर शंकरे जी का जपना है तो सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, शिव 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 ऐसे जपो। और जब मंत्र जपना हो तो गुरु से लेकर के जपो, गुरु मंत्र लेकर के जपो। जय किशन जी। दूसरी हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ समय से नाम जप शुरू किया है, परंतु उसमें निरंतरता नहीं बन पा रही एवं विस्मरण होता चला जा रहा है। फिर जब कभी किसी व्यक्ति या परिस्थिति में क्रोध आता है या किसी और कारण से मन में अपशब्द आने लगते हैं, उसी समय मन में राधा नाम स्मरण हो जाता है तथा मन में पुनः जप प्रारंभ हो जाता है। मन में अपशब्द आने पर नाम स्मरण होने का क्या तात्पर्य है महाराज? बहुत कृपा है आपके ऊपर, पर बात ये ध्यान देनी है कि जब हम बिल्कुल नाम जप नहीं करते थे और अभ्यास में आए तो कुछ नाम जप तो होने लगा। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर हम बिना अभ्यास के इतना चढ़ गए
तो अगर हम अभ्यास में तत्पर हों तो निरंतर जब क्यों नहीं कर सकते? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आप निराश, हताश, उदास इनका कोई स्थान मत रखिए। आप बहुत ही प्रवीणता पूर्वक, सावधानी पूर्वक अंदर नाम चलाने की चेष्टा कीजिए। क्रोध आने पर नाम चल रहा है या अपशब्द आने पर नाम चल रहा है, ये तो अहेतुकी कृपा प्रभु की है कि उस समय नाम भेज करके आपको शांत कर देते हैं। आपसे अपराध नहीं बन पाता, आप गाली नहीं दे पाते, आप गुस्सा नहीं कर पाते, लेकिन निरंतरता आपको करनी होगी। प्रभु की कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि बिना कृपा के नाम स्वाभाविक निकलना, नाम आना बहुत कठिन है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं, बिना कृपा के तो नाम। तो अब उस कृपा में हम और डूबे। अब चल रहा है नाम, बाहरी कोई माला नहीं, कोई चल रहा है, बार बार हम नाम लिख रहे हैं, नाम चल रहा है हमारे। कौन जान पाएगा? आपसे बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पे नाम लिख रहे हैं, राधा राधा। अब हम बोल नहीं पा रहे, आपसे बात कर रहे हैं, पर हम राधा देख रहे हैं, नाम लिखा हो, हमारा निरंतर चलेगा। अगर हम अभ्यास करें तो निरंतर। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। ये हमारी तरफ से होगा, कृपा हमारे ऊपर बहुत है भगवान की, पर अभ्यास करना हमको पड़ेगा। हम इसके लिए निराश, हताश, उदास या कायरता ना धारण करें, नहीं, और तृप्ति भी ना करें। जो अल्प सुखों में तृप्त होने लगता है वो महान सुख का अधिकार खो देता है। इसलिए हमको थोड़े मोड़े भजन पे भी नहीं मानना कि मेरा भजन हो रहा है। नहीं, जब मैं उठते बैठते चलते फिरते हर समय देखूं अनायास बिना प्रयास के नाम चल रहा है, तब थोड़ा तसल्ली वाली बात है, तब हमारा काम हो गया, ऐसा हमें मानना है। हमें निश्चिंत रहना है, निर्भय रहना है, लेकिन नाम को असहनीय मानना है। अगर छूट जाए या विस्मरण हो जाए, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। कैसे छूट जाएगा नाम? कैसे छूट सकता है? जब हम लक्ष्य बना लिया नाम जपना, मुझे यही समझ में नहीं आता कि लोग कहते हैं नाम छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? इसका मतलब आपका महत्व तो कहीं और है, लक्ष्य कुछ और है, अभी नाम नहीं आ पाया। नहीं, नाम आ पाया तो कैसे छूट सकता है? कैसे छूट सकता है? मतलब हमारे को तो समझ में नहीं आता छूट कैसे सकता है। जब हमारा लक्ष्य है नाम, जब हमारे महत्व बुद्धि है नाम में, तो नाम कैसे छूट सकता है? क्यों? इसलिए लक्ष्य बनाए। कोई है नाम से प्यारा और अधिक, कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसलिए नाम छूट जाता है। नहीं, नाम के समान केवल नाम ही तो फिर छूटेगा ही नहीं। परम धन वृत्ति नाम में हो जा, कैसे छूट जाएगी? हर समय उठते बैठते चलते फिरते नाम में। हाँ, मन विषयों के जाल बुनता रहता है, पर हम भी तो नाम चला रहे हैं ना। तो मन लिखता जाता है और नाम में उसको डिलीट करता जाता है। जैसे बोर्ड में लिखे तो डस्टर से मिटाने, फिर नाम में समझो संपूर्ण मन की लिखा पढ़ी को मिटाने वाला। तभी तो निर्मल मन जन सो मोय भावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं। तो मन निर्मल कैसे होता है? नाम ही तो करता है, हर बात मिटाता चला जाता है। वो कहता है ये भोग, ये वस्तु, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे चित्रण वो सामने फेंकेगा, बस राधा 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 वो मिटाता चला जा रहा है और हम आगे बढ़ते चले। हमारा अध्यात्म के लिए मन निर्मल होता चला जा रहा है। पर ये कहना सहज है, करना कठिन है। जिस समय जब शुरू करोगे तो आतंक मचाता है, परेशानी पैदा करता है। बाहरी परेशानी, आंतरिक परेशानियां, जो वही सूरवीर योद्धा जो हर परेशानी में राधा 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 कदम आगे बढ़ाता चला जाता है, वो उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो अभ्यास दृढ़ कीजिए, ठीक है? शांतनु गुप्ता जी, अमेरिका से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपकी कृपा और सत्संग से मुझ पथभ्रष्ट जीव को भी एक सार्थक दिशा मिली। महाराज जी, आपसे शरणागत की विराट महिमा का ज्ञान हुआ, जिससे मेरी आंतरिक वृत्तियों में निरंतर सुधार हो रहा है। फिर भी मैं ये समुचित रूप से नहीं समझ पा रहा हूं कि श्री जी की पूर्ण शरणागति कैसे हुआ जाता है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, वो सब बना दें। आपको केवल राधा 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 राधा, आपको एक ही बात, एक में लक्षण राधा राधा। हमारा जो आंतरिक भाव समझ पाओ, आगे का वो खुद विधान बनाएंगे। आपको यहां लाई ना, आगे को सब बना दे। अपने ऐसे रहो केवल राधा राधा, आगे का सब कुछ वो बना देंगे, तुम देखते जाओ। आप करोगे तो धोखा हो सकता है, लेकिन वो जब करेंगे तो धोखा नहीं होगा। वो आपको यथास्थान जो जैसा कल्याण तो अभी हो गया आपका। राधा और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नारायण बोला पुत्र को पुकार रहा था, चिंतन पुत्र था,
पर शब्द नारायण था तो उसे अंतिम समय भगवान की प्राप्ति हो गई कि नहीं? हमारा तो चिंतन भी राधा है और हम राधा पुकार रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं होगा। सोचो जरा। तो इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना कि मुझे गुरु मंत्र लेना है, इनको गुरु बनाना है, आगे क्या करना, कुछ नहीं। राधा राधा राधा, वो पकड़ के ले आएंगे, जैसे ऐसे पकड़ के सब हो जाएगा। ये गुरु मंत्र हो गया, ये सब बिना प्रयास के सब हो जाएगा। आप केवल इस बात पर ध्यान दो। गुरु बनाने का मतलब होता है गुरु के वचनों को मानना। अब हम आपसे कह रहे हैं कुछ और सोचना ही नहीं कि मुझे गुरु बनाना है, मुझे पाठ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, सब कान में आ जाएगा आपके। ये छोड़ दो आपको, जैसे अभी तक जैसे आपके और मैंने सुना ऐसा ऐसा हुआ तो अपने आप हो रहा है ना, ऐसे ही राधा 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 अपने आप सब हो जाएगा। ऐसे बने रहो, ये बचपन से अभी तक देखा है ना, ऐसे बने रहो। वो वहां पहुंचा देंगे या उसको आपके पास बुला देंगे, वो वही सुनवा देंगे, वही पढ़वा देंगे, वही समझा देंगे, वैसे क्रिया करवा देंगे। बस भरोसे में हो जाओ, अंदर से शरणागत हो जाओ, अंदर से राधा राधा राधा। बस जो पाओ भोग लगा के ठाकुर जी की जय जयकार करके पाओ। पापाचरण जानते हो, कोई ऐसा नहीं कि पाप आचरण ना जानता हो कि भाई मुझे पता नहीं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, पाप आचरण सब कोई जानता है। अंदर से पुकार आती है, ये गलत है, बस वही पापाचरण है जिसको अंदर की पुकार कहती है गलत है, वो मत करो। सब जानते हैं ये पाप है पर करते हैं, तो इसीलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती। जो पाप आचरण का त्याग करके नाम जप करता है उसकी प्रतिपल अध्यात्म उन्नति शुरू हो जाती है। नाम जप तो होए पर पापाचरण बंद ना होए तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसलिए नाम जप के साथ पापाचरण का त्याग भी अनिवार्य है। और वो जानते हो आपके पापाचरण किसे कहते हैं, वो किसी एक क्रिया को नहीं कहते। बहुत सी ऐसी क्रिया हैं जो पापाचरण कही जाती है, धर्म विरुद्ध, और वो अपने को पता है, सच्ची ईमानदारी से सबको पता है। जब आप कदम रखोगे तो छोटी सी भी गलती के लिए आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा कहता है ए गलत है, पर आप उसकी सुनते नहीं हो। नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, 5 मिनट की बात है। अभी ऐसे गए, ऐसा किया, ऐसा हो, जब फंस गए तो बोले यार अंदर तो आया था कि ना करें पर अब नहीं माने, अब फंस गए। वो अंदर गुरु बैठा हुआ समझा रहा है, बस ऐसे हो जाओ। राधा राधा राधा, समझ पा रहे आप? प्रेम भी इसी से ही प्रेम भी इससे ही प्रकट होगा। अरे प्रेम समुद्र है। राधा नाम सुधारसम रसितुम जिह्वास्म में विह्वला, विकल कर देगा। आप बस जपते रहिए राधा राधा राधा। प्रेम ज्ञान जो कुछ सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आप जपते तो रहिए। हाँ, सब नाम रूपी संपुट में सब कुछ समाया हुआ है, सारा ज्ञान इसी में समाया हुआ है। जपते जपते पहले पाप नष्ट होंगे, पाप प्रवृत्ति नष्ट होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर इसका आनंद आएगा। तब तक थोड़ा धैर्य पूर्वक चलता रहे जब तक पाप निवृत्ति नहीं हो रही, क्योंकि जैसे जैसे पाप भस्म होंगे हृदय जलेगा, अशांति, बाहर से प्रतिकूलता आ सकती। चुपचाप शांत, चाहे जितना अंधेरा छावे, चाहे जितनी आंधी चले, नाम पकड़े रहना, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। बस चलते रहो धैर्य पूर्वक, वीर बन करके, इसी में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विनीत शुक्ला जी, काशी बनारस। राधे राधे गुरुदेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 2 वर्षों से नित्य आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ, जिससे नाम की महिमा का पता चला, और गुरुदेव आपकी कृपा से ही नाम जप नित्य और निरंतर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, महाराज जी आपने जीवन में अनेक प्रश्न थे, वो उनका आपके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप में समाधान मिलता रहता है। महाराज जी भजन से जो हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। महाराज जी भजन निरंतर करने का प्रयास करने के उपरांत भी कई बार ऐसा लगता है कि भजन उतना नहीं हो पा रहा जितना हमें करना चाहिए। ऐसा जीवन भर लगना चाहिए, ऐसा जीवन भर लगना चाहिए। जिस दिन ऐसा आ गया कि जितना भजन करना चाहिए मैं कर लेता हूं, उसी दिन पतित हो जाओगे। अहंकार ही अनुभव करता है कि मैं भजनानंदी हूं। अपने को हर दिन यही जलन बनी रहनी चाहिए कि जो संतों ने भजन किया वो मेरे में नहीं है, जो भाव महापुरुषों में वो मेरे में नहीं, तो पूर्णता की तरफ बढ़ते चले जाओगे। और ये स्वीकृति जहां हुई कि मैं बहुत अच्छा हूं, इनसे तो अच्छा ही हूं, जहां दूसरों से अपनी तुलना शुरू हो गई तो अहंकार बढ़ना शुरू हो जाता है। जहां अपने में भजनानंदी का भाव अहंकार का आया, तहां दूसरों की निंदा शुरू हो जाती, वहीं से साधक का पतन होना शुरू हो जाता है। ये तो बड़ी कृपा है जो आपके अंदर ये है कि एक जलन बनी रहती है कि मुझे वो भजन करना भी नहीं आया
जो आना चाहिए और ये जीवन भर बना रहना चाहिए। मन बेकल भी हो जाता है महाराज जी कई बार। हाँ, उसी विकलता से भजन होता है। बहुत सुंदर है और इसको छुपा के रखो। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती हो। इस भजन की अग्नि को छुपाना चाहिए, तभी अंदर अंदर समस्त वासनाओं को भस्म करके ये भगवत प्रीति प्रकट करती है, जिससे रुदन प्रारंभ हो जाता है, सहा नहीं जाता, रोना प्रारंभ हो जाता है भक्ति मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में परम जिज्ञासा प्रकट होती है और वो तीनों शरीरों का राग त्यागता चला जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ये आग जरूरी है। इस आग के बिना न ज्ञान होगा और न प्रेम होगा। ये आग जरूरी है और भजन से यही आग सब पापों को, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके यही विरह बन जाती है, यही प्रेम बन जाती है। उसको आनंद पूर्वक चलिए, खूब अच्छा भजन कीजिए, पर उस भजन का अभिमान ना आने पावे। इस मार्ग में कभी कभी धोखा हो जाता है, कभी कभी गुणाभिमान आ जाता है, भजन आनंदी होने का अभिमान आ जाता है, वही गिरना पड़ता है, पक्का गिरना। जब अभिमान आ जाए तो जान लेना पतन शुरू होने वाला है। नारद जी जैसे ब्रह्म स्वरूप जिनका अवतारों में वर्णन किया गया है, वो कोई साधारण साधक संत थोड़ी, वो तो अवतारी महापुरुष है। और उनको आ गया कि मैं काम विजयी हूं, तो आप प्रसंग पढ़ के देख लेना। विवाह के लिए लालायित हो गए, यहां तक कि आराध्य देव भगवान को शाप तक दे डाला है, तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। तो अहंकार भक्ति में वर्धन करने वाली जो वृत्तियां, उनको छीण करता है, अहंकार पतन की तरफ ले जाता है। तो भगवान कृपा करते हैं, भक्त के हृदय में एक भूख दे देते हैं भजन की। रात दिन भजन करने पर भी उसको रोना आता है कि मेरे से वो भजन नहीं होता। भगवत प्रेम होने पर भी उसको रोना आता है कि मेरे में प्रेम नहीं है। यही भक्ति की पहचान है। और जहां आ गया कि मैं तो भगवत प्रेमी, मैं भजनानंदी, यही अहंकार की पहचान है। जी। और महाराज जी, धार्मिक चर्चा, जैसे हम धार्मिक जीवन जीते तो धार्मिक चर्चा मुंह से निकलती है, तो जब जॉब पे जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं धर्म लड़ाता है, बात नहीं करो धर्म की, दूर रहो धर्म से। नहीं, ये गलत फहमी है किसी को कि धर्म लड़ाता है। वो धर्म को जानते नहीं। धर्म में लड़ाई नहीं है, धर्म में प्रियता है। कौन ऐसा धर्म जो लड़ाता है? और वहां पे हमारे यहाँ तो यूं बोलते हैं कि वर्क पे आओ तो धर्म की बात नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पर हम, ये धर्म कोई पॉलिटिक्स है? वो धर्म, ये जो लोग धर्म का एक बहाना लेकर लड़ाई का भाव रखते हैं, वो अधर्मी हैं। वो धर्म को नहीं जानते। प्रॉब्लम होती है अगर कुछ मुंह में से निकल जाए धार्मिक बात। जैसे देखो, आप विदेश में हो तो वहां उसके अनुसार चलो, अंदर ही अंदर अपनी भक्ति करो, बाहर से अपनी नौकरी बचाओ। लेकिन ये बात का हम खंडन करते हैं कि धर्म लड़ाता है। ऐसा नहीं है। हमें वो बताया जाए जो धर्म लड़ाई करवाता है। कौन सा धर्म ऐसा जो लड़ाई कराता है? हमारे यहाँ हर धर्म जितना भी वर्णन किया गया, सब प्रियता से वर्णन किया। गाली देने वाले को भी प्रणाम करो, हमारा धर्म कहता है। निंदा करने वाले को भी भगवान की कृपा हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो स्वस्थ रहे, कभी उसको दुख ना हो। यहां हमारा धर्म ये सिखाता है। कौन सा धर्म है कि लड़ाई सिखाता है? हाँ, अधर्म का नाश करना धर्म सिखाता है। अगर अधर्म की वृद्धि हो रही है तो उस अधर्म की वृत्ति का नाश, अगर वो वृत्ति का नाश नहीं होने पा रहा है और अधर्म बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर भगवान उसे व्यक्ति का नाश करते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कह रहे हैं। जहां धर्म की हानि होती है और धर्म का उत्थान होता है, फिर भगवान उसके लिए अपना या किसी विशेष आवेशावतार होता है, भगवदावतार होता है। धर्म किसी को लड़ना सिखाए, ऐसा तो मेरी समझ में नहीं आया। ये जो नहीं जानते मूर्खतावश, वो अपने धर्म के पक्ष में आके दूसरे की हिंसा करते, दूसरे को कष्ट देते। वो अज्ञानी है, वो जानते नहीं है, धर्म का स्वरूप नहीं जानते। धर्म स्वयं मिट जाना चाहता है, लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता। धर्म आत्मा पुरुष अपने को कष्ट दिया। धर्म देखो, एक कबूतर और एक बाज का रूप लेकर के परीक्षा लेते हैं, और कबूतर आके महाराज शिवी जी धर्मात्मा है, उनकी गोद में गिर जाता है, रक्षा करो, ये बाज मुझे खा जाएगा। आखिरी स्थिति में महाराज शिवी की धर्मात्मा स्वरूप को देखो। हम अपने लोग हो ना, तो कहते हैं खा जाओ कबूतर को, हमको क्यों कष्ट दो। कबूतर कह रहा है मुझे छोड़िएगा नहीं, नहीं बाज खा जाएगा। बाज कह रहा मेरा आहार है कबूतर, मैं भूखा मर जाऊंगा तो आपको पाप लगेगा। तो बोले तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, तुम्हें अभी जहां हिंसा आदि होती है वहां से मांस मंगाता हूं। बोले जानते हो कि मैं बाज हूं, मेरा आहार कबूतर, मैं कबूतर को खाऊंगा। उनका कबूतर तो नहीं दे सकता,
मेरी शरण में आ गया। तो बोले फिर आप अपना मांस दे दो। तो कहा हाँ ये बात बराबर, आप हमारा कबूतर की तौल भर मांस ले लीजिए, कबूतर को छोड़ दीजिए। राजी हो गए। अब एक तरफ कबूतर को रखा और मांस काटा जांग से। सोचो, मांस काट के अपने हाथ से तराजू में रखा था। अब वो कबूतर तो था नहीं, साक्षात अग्निदेव थे। फिर इस जांग का काटा, फिर बाजुओं का काटा, मांस मसीली जगह। बैठ गए और कहा मुझे खा ले, लेकिन कबूतर को नहीं। ये धर्म सिखाता है अपने आप का बलिदान कर देना, लेकिन आए हुए की रक्षा करना। झगड़ा करना कहां सिखाता है? कोई भी धर्मात्मा पुरुष अधर्म की वृत्तियों का त्याग करना। सामने अधर्म है तो उसकी वृत्तियों को, झगड़ा उसे नहीं कहते। धर्म विरुद्ध आचरण का विरोध करना उसे झगड़ा नहीं कहते। अब आप पापाचरण कर रहे हो तो उसका विरोध होगा, उसका भाव ऐसा। अब आप किसी बहन बेटी को छेड़ रहे हो और हम उसका विरोध कर रहे, तो झगड़ा नहीं कर रहे, हम धर्म की बात कर रहे कि आप अधर्माचरण नहीं कर सकते हमारे सामने। तो धर्म झगड़ा नहीं सिखाता, धर्म अधर्म को रोकता है। अब उसके रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े, जरूरत पड़ेगी तो हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन अधर्म नहीं होने देंगे। यह धर्म का स्वरूप है। भगवान यही तो कह रहे हैं। जो पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा है, तो हाथ जोड़ के उसको समझाने स्वयं भगवान गए। 5 गांव दे दो पांडवों को, कह रहा नहीं देंगे, सुई की नोक भर नहीं देंगे। भगवान कह रहे हैं कि पहले तो कहा आधा राज्य दे दो, बोले नहीं देंगे। बोले वैसे राज्य तो पूरा पांडवों का ही है, क्योंकि उनके पांडु पिता राजा थे। तो नहीं दे तो आधा राज्य दे दो, बोले नहीं देंगे। बोले 5 गांव दे दो, नहीं देंगे। बोले सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तब अर्जुन को तैयार किया, काट इन अधर्मियों को। क्योंकि धर्म का जो स्वरूप है वो पूरा भगवान ने करके देखे। 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। वो कह रहा सुई की नोक भर नहीं देंगे। अब है धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म अधर्म का विनाश जरूर करता है। अब उस विनाश को लड़ना नहीं है। महाराज जी, मतलब उनके कहने का मतलब कि आपस में महाराज जी, ये इनका कहने का मतलब ये इसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। नहीं, वो भी नहीं जानते। आप जैसे आप शैव उपासक हो, आप शैव उपासना कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे प्रभु शिव रूप में आप उनकी आराधना। कोई राम उपासक, कोई कृष्ण उपासक, तो टांग खींचने की जरूरत क्या है? टांग ऐसे खींचते हैं कि अगर तुम नहीं मानते तो नरक में जाओगे, फिर वो लोग बोलेंगे अगर नहीं मानते तो जहन्नुम में जाओगे। हम हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं तो हमसे दूर रहा जाए, इस तरीके की भावना। देखो, अगर कहते हैं इनको नहीं पूजोगे तो नरक जाओगे, तो वो नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते। जिसको वो बोलते हैं, अब अपने अपने नाम है, जो बोलते हैं वो मेरे ही प्रभु के नाम है। जो तुम अंग्रेजी में गॉड बोलोगे उन्हीं को हम भगवान बोलेंगे, उन्हीं को अपनी भाषा में बोलेंगे। है तो वही यार, झगड़ा काहे को है? झगड़ा काहे को है? झगड़ा ज्ञान का है। अगर हम राम राम कह के कीर्तन करके अपने प्रभु को मना रहे हैं और तुम अपना नाम ले रहे हो और तुम गॉड बोल रहे हो, तो हमको तो पता है ना कि हमारे ही राम का नाम गॉड है, हमारे नाम का वो अपना नाम, तो हमारी तरफ से तो कोई वैर है नहीं। और रही नरक की बात, तो नरक अधर्म करने वाले को प्राप्त होता है, पापाचारी को नरक प्राप्त होता है। किसी भी तरह से भगवान को भजने वाले को नरक थोड़ी प्राप्त। हम तो सबको नमन करते हैं, कुछ भी बोलो तुम, राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी बोलो, हम तो प्रणाम करते हैं कि इन किन प्रकार भगवान का भजन कर रहा है, परम मंगल है। भगवान का एक ही नाम है क्या? भगवान का एक ही स्वरूप है क्या? भगवान का एक ही जगह स्थान है क्या? वो सार्वभौम सब रूपों में है, यही तो समझना है। वो धर्म क्या जो सार्वभौम ना हो, वो भगवान कैसा जो सर्वत्र ना अनुभव किया जाए। तो एक बोल रहा है हरि, एक बोल रहा है राम, एक बोल रहा है गॉड, एक बोल रहा है और नाम बोल रहा है। तो मेरी समझ में तो मेरे ही प्रभु के सब नाम बोले जा रहे हैं, पर अपनी अपनी समझ से चलो, सब उसी की उपासना कर रहे हैं। गला काटने की जरूरत क्या है कि अगर तुम ये नहीं बोले तो तुम तो अधर्मी हो गए, हम जिनको पूजते हैं उसी को पूजो, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो परमात्मा एक ही धर्म बनाता। अलग अलग धर्म, अलग अलग अवतार, अलग अलग नाम क्यों बनाए? क्योंकि उसकी मौज है, वो जानता खोपड़ी अलग अलग है, तो अलग अलग खोपड़ियों को रिझाने के लिए अलग अलग रूपों में है, तो अलग अलग आराधना हमारे ही धर्म में। अब कोई काली को पूछता है, कोई दुर्गा को पूछता है, कोई राम को पूछता है, कोई अलग अलग अवतारों को पूछता है, तो हमें पता है कि ये सब पूजन उसी का हो रहा है।
भाई एक बड़ा भारी बट वृक्ष है, कोई पत्ते को पूछता है, कोई डाली को पूछता है, कोई जड़ को पूछता है, लेकिन पूज तो उसी वृक्ष को रहा है। तो परमात्मा ही सब रूपों में है, उससे अलग कोई नहीं। झगड़ा जो करते हैं वो अज्ञानी है, वो कोई भक्त नहीं है, कोई किसी भी प्रकार के भक्त नहीं। जो दूसरे को त्रास देते हैं कि ये बोलो तभी तुम भक्त माने जाओगे, ये वो नहीं समझ रहे कि वही सब रूपों में व्याप्त है, दूसरा कोई नहीं है। चाहे जो नाम लो, वो एक है और वो सब में है। बस ये बात समझनी है। अगर ये समझ में आ गया तो निहाल हो जाएगा, पर ये समझ नहीं पाते तो नरक वो जाएगा जो ऐसा विचार करके दूसरों को त्रास देता है जी। दीपक जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भारी मात्रा में लोगों के द्वारा बहुत प्रतिकूल और रुक्ष व्यवहार ही मिलता है। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कई बार ईश्वर को प्रार्थना भी करने पर चीजें अनुकूल नहीं होती तो हृदय में पीड़ा होती है और मन में विचार आता है कि ये अनुकूलता का राग ही तो माया है। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, यही द्वंद्व तो माया है। क्यों मांग करते हैं अनुकूलता की? मांग ही क्यों करते हैं अनुकूलता की? अनुकूलता की मांग नहीं तो प्रतिकूलता से कोई परेशानी नहीं। तो अनुकूलता प्रतिकूलता को जो रौंद के फेंक दे, वही तो समदर्शी महात्मा होता है, वही तो परमानंद का अनुभव करता है। तुम्हारा स्वरूप अनुकूलता और प्रतिकूलता से बहुत परे है। तुमने मान रखा है अनुकूलता प्रतिकूलता अपनी। उसी अनुकूलता प्रतिकूलता से जीतने के लिए हम परमार्थ पे आए हुए। अनुकूलता की मांग ही नहीं। कर प्रतिकूल जितना व्यवहार करना मैं सहूंगा, रौंद दूंगा प्रतिकूलता को। तो अनुकूलता ही अनुकूलता है। अनुकूलता की मांग करोगे तो प्रतिकूलता में दुख होगा, मान की मांग करोगे तो अपमान में रोगे, जीत की मांग करोगे तो हार में उदास हो जाओगे। नहीं, हर परिस्थिति को रौंदता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा, वही सच्चा विजयी होता है। काहे को अनुकूलता की मांग करते हो? दूसरों के चेहरे की तरफ देखते हो कि हमारे अनुकूल होके बोले, अनुकूल होके। नहीं, तेरी जो मौज है तू कर, मैं सहूंगा और हर बात को धैर्यपूर्वक सहकर मुस्कुरा के उत्तर दूंगा, नहीं विचलित होऊंगा, क्योंकि मैं सत्संग करता हूं, नाम जप करता हूं, भगवान का भक्त हूं, मैं संसारी नहीं हूं। तब ये बात बनेगी। अनुकूलता की मांग करोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हारी प्रतिकूल हो जाएगा। बाहर की तो बात जाने दो, नहीं प्रतिकूल हो जाता फिर क्या करोगे? फिर किसको मारोगे? अपनी जबान दांतों से कट जाए, किसको थप्पड़ जमाओगे? अपना मन अपने प्रतिकूल है, किसको गाली दोगे? ऐसे बाहर प्रतिकूलता को सो क्या चला जाता है। अगर आए हो यहाँ सत्संग सुनने, संत समागम में, तो ये है अध्यात्म। अध्यात्म धारण कर लो, विश्व कोई दुखी नहीं कर सकता। तेरा विचार है, तू बोल रहा है, प्रतिकूल बोल रहा है, मेरा विचार है, मैं अपने विचार से तेरी प्रतिकूलता का उत्तर देता हूं मुस्कुरा के। राधे श्याम, चल दिया, क्या फर्क पड़ता है? मस्त वही है जो अध्यात्म से युक्त है। अध्यात्म नहीं तो ये रो, हम उनके प्रति अनुकूल व्यवहार किया, हमारे पास प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें गाली देते हैं, वो रो बैठ के। और क्या करोगे? ज्यादा दिमाग खराब हुआ, डिप्रेशन में चले जाओ। हमारी बात समझ रहे? आत्मिक बल नहीं है, आत्मिक बल नहीं है। आत्मिक बल आकाश से थोड़ी आएगा। तू भगवान कान से, ब्रह्मचर्य से रहे, नाम जप कर, संयम से रहे। आध्यात्मिक बल अभी जागृत होगा तो सिंह की तरह दहाड़ने लगेगा। ये सियार बना दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने, भगवान के अंश को सियार बना दिया। आध्यात्मिक बल एकत्रित कर, इस अवस्था में आध्यात्मिक बल एकत्रित कर। दंड बैठक मार, 2 किलोमीटर दौड़, ब्रह्मचर्य से रहे, नाम जप कर, बुजुर्गों की सेवा कर, मेहनत करके पढ़ाई अगर कर रहा हो तो पढ़ाई करने, जो भी कार्य करे मेहनत से कर, ईमानदारी से। अब ये आनंद आने लगेगा। ये आनंद के लिए मानव जीवन है। ब्रह्मचर्य छीण कर दो, कहां से अध्यात्म बल आएगा? समझ पा रहे हो हमारी बात? अपने जीवन को झांक के देखो। अध्यात्म बल जैसे मटके में 2-4 छेद हो जाए तो फिर सब पानी धीरे धीरे निकल जाता है। भगवान ने आपको एक पावर दिया है मानव जन्म के साथ। आप विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने असत आचरणों से बचा के अपने आप को दिव्य बना सकते हो। और आप गंदे आचरण करके आप अपने को नीच बना सकते हो, पतित बना सकते हो, आप अपने को अपराधी बना सकते हो। आप क्या बनना चाहते हो वैसे बनो। तो अच्छे आचरण करो, ब्रह्मचर्य रहो। तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो तुम्हारी बुद्धि ठीक रहेगी, उत्साह ठीक रहेगा, नाम जप रहेगा तो आपके अंदर आध्यात्मिक बल आ जाएगा। 2 बात अगर संभाल लो तो सब ठीक हो जाए। आपका ब्रह्मचर्य ठीक, आपका नाम जप ठीक, तो सब ठीक हो जाएगा। आप लगो इस पर, ठीक है? नाम जप करो और ब्रह्मचर्य पर ध्यान रखो। बहुत कीमती जीवन है। ब्रह्मचर्य वो वस्तु है कि एक बार अगर उसका आनंद आ गया तो जीवन भर के लिए आनंद में डूब जाओगे। गृहस्थी में रहते हुए भी ब्रह्मचारी रह जाता है। संतान उत्पत्ति आदि के लिए वो गृहस्थ धर्म का प्रयोग करके शेष समय ब्रह्मचर्य नाम जप अपने धर्म से चले, वो महात्मा ही है। क्या गृहस्थी में ऐसा थोड़ी कि बेविचारी होता है?
गृहस्थी में भी ब्रह्मचारी है, महात्मा है। एक पत्नी व्रत धारण करके धर्म से चलने वाला महात्मा ही माना जाता है। समझ रहे हो? तो अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे बनो, निरुत्साहित नहीं होना, किसी के चेहरे के इसको देख करके हमको प्रसन्न नहीं होना कि तू प्रसन्न तो मैं प्रसन्न, तू अगर हमारा अपमान कर रहा है तो मैं दुखी। ये तो संसारी पुरुष का लक्षण है। वो तेरा विचार है, तू अपमान कर या गाली दे, मैं अपने विचारों के द्वारा सदैव प्रसन्न रहता हूं। देखो, हम कई बार बताया, शरीर रोगी हो जाए लेकिन बुद्धि ना रोगी होने पावे, विचार ना रोगी होने पावे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने विचारों को स्वस्थ रखो, कोई परेशानी नहीं। शरीर अस्वस्थ है तो क्या हुआ, प्रारब्ध भोग है। हमारे विचार स्वस्थ है। अध्यात्म आपको आंतरिक बल प्रदान करता है। अध्यात्म आपको लड़ने की सामर्थ्य देता है। अध्यात्म जीने की उत्तम कला सिखाता है। पर अध्यात्म को धारण करना थोड़ा कठिन है। जैसे पानी छोड़ो, नीचे बहना उसका स्वभाव है, लेकिन ऊपर चढ़ाना कठिन है। ऐसे मन पापों की तरफ, गंदी बातों की तरफ जाना उसे अच्छा लगता है, लेकिन अध्यात्म की तरफ ऊपर चढ़ाना कठिन। और जो अध्यात्म में आ गया वो आनंद में स्थित हो गया। ठीक है बच्चा, नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, व्यायाम करो, खान पान अच्छा रखो, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, अभी आनंद आने लगेगा। सच्चे भाव से चलोगे तो अच्छे बच्चे बन जाओगे। जी। जॉनी राणा जी मेरठ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा और आपके आशीर्वाद से पूरा जीवन बदल गया। महाराज जी, पहले जीवन बहुत बिगाड़ लिया था, शराब का नशा बहुत करने लगा था, जिसके कारण पूरा परिवार बहुत दुखी रहता था। मुझे भी बहुत दुख होता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फिर भी मैं ऐसा करता था। दारू के बिना मैं रह नहीं सकता था, परंतु गुरुदेव आपने पूरा जीवन ही बदल दिया। आज दारू को देखकर मुझे नफरत होने लगी है, लहसुन प्याज तक छोड़ दिया। महाराज धन्यवाद आपको, जो आपने सुनकर अपने जीवन का परिवर्तन किया। भगवान की विशेष कृपा आप में है, जो आपने जीवन को संभाल लिया। नहीं तो ये जीवन थोड़े दिनों के बाद आप रोगग्रसित हो जाते, थोड़े दिनों के बाद आप शक्तिहीन हो जाते, आपके अंदर शक्ति नहीं रह जाती कि मैं इन व्यसनों को त्याग दूं। फिर वो जीवन कलह और अशांति का जीवन, भारी चिंता का जीवन। इसलिए धन्यवाद है कि आपने अपने जीवन को संभाला, आप कंठी बांध लिए, आप भगवान के निज जनों की गणना में आने लगे। बहुत बढ़िया बात है, आप आगे बढ़िए। और जितना आध्यात्मिक सहयोग है, हम आपको सच्ची कहते हैं, यहाँ ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ बिना आशीर्वाद के जाओगे नहीं, ये भी बात समझ लेना। ये यहाँ की एक महिमा तुम्हें हम आंतरिक बता रहे हैं। हमारी महारानी जी की, लाडली जी की, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हमारी श्री जी की करुणा ऐसी बरसती। ये नहीं कि यहाँ कुछ जंतुर, कोई प्रसाद, कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ प्रगट में कुछ आपको क्या मिला? प्रगट में कुछ नहीं मिला, लेकिन आप जाइए और आपको वो चीज मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। केवल श्री जी के चरणों की कृपा से आपका परिवर्तन होगा। आपको एक आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, आपको एक आनंद मिलेगा, एक दिव्यता मिलेगी। वो श्री जी की कृपा से मिल रही। सबका परिवर्तन होगा। अगर सुनोगे, ध्यान से चलोगे, तो आपको शब्दों से ही शक्ति मिल जाएगी, शब्दों से ही आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि केवल उद्देश्य एक ही है कि जब तक इसमें श्वास रहे तब तक परिवर्तन हो, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे। अगर अभी उद्देश्य बदल जाए, अभी एक भी शब्द का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी बात जान लो। ये जो प्रभाव पड़ता है ना, इसका उद्देश्य, केवल उद्देश्य से प्रभाव पड़ रहा है। जीवन का जो तप है, जो भजन है, जो साधन है, जो गुरु कृपा है, उसका उद्देश्य बन गया हमारे देश का, हमारे विश्व का मंगल हो, सब जन का परिवर्तन हो। तो वही शब्द जाता है और परिवर्तन कर देता है। और आपको धन्यवाद कि आप उस शब्द को सुनकर उसका आचरण में उतारे। आप गंदे आचरणों को त्यागा, हमारा सहयोग दिया, तो हमारी बात सत्य हुई, हमारा उपदेश देना धन्य हुआ, तो हमारा जीवन धन्य हुआ और आपका भी जीवन धन्य हुआ। आप खूब मस्ती से चलिए। कभी सोचा नहीं था गुरु जी ऐसा भी जीवन आएगा। बड़ा मतलब माँ बापों को भी बड़ा दुख होता था, पर आज इतने खुश है वो, बहुत ज्यादा। हाँ, बस हमारी एक प्रार्थना है कि कभी उनके प्रतिकूल व्यवहार करने पर उनको कभी कष्ट न देना। माता पिता जैसा देवता इस पृथ्वी में और कोई नहीं है। जिसने अपने माता पिता को पूज लिया, उसको सुख पहुंचा दिया, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा। और भगवान की कृपा रहे। हमें लगता है वयोवृद्ध माता पिता को भगवान की तरह पूजा करनी चाहिए। आज का हमारे नए भाई लोग समाज में नहीं जानते हैं, हाथ उठा देते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको कष्ट देते हैं। भगवान बचावे। वो बहुत बड़ी बुरी, ये राक्षसी बुद्धि, माने माता पिता नहीं देवा,
साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो। वो राक्षसी बुद्धि बढ़ रही, इसलिए अध्यात्म की बहुत जरूरत हमारे समाज को है, क्योंकि इस राक्षसी बुद्धि का निदान अध्यात्म से होता है। जैसे आप शराब पी रहे थे, उस समय आपकी माँ आपको कड़वा बोल दे तो हो सकता है आप हाथ उठा दो, क्योंकि आपका दिमाग राक्षसी भाव से युक्त है। फिर भले आप रो, पैर पकड़ो बाद में, लेकिन उस समय आप गलत व्यवहार कर सकते हैं, आप मार सकते हैं, आप गाली दे सकते थे। तो भगवान ने बचा लिया। और अब खूब माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, और ऐसे मित्रों का ज्यादा संग ना करो जो तुम्हें गलत में फिर डाल दें। देखो, जहां से हाथ टूट जाता है ना, जुड़ तो जाता है हाँ, पर वहां कमजोर हो जाता है। तो जैसे ये व्यसन बना रहा, पीछे रहा, वही कह रहे हैं, आगे डर लगता है कि फिर ना चले। हाँ, वही हम आपको कह रहे हैं कि जैसे हाथ टूट जाता है, जुड़ जाता है, तो वह कमजोरी बनी रहती। तो अगर ऐसे मित्र मिलेंगे ना, ये कहाँ यार तुम बाबा जी हो कि अभी बोलते हैं ऐसे ही कि अब क्या इतना बड़ा भगत बन गया, 5वें दिन वहां वृंदावन जाता है। हाँ, ऐसे लोगों से ज्यादा, क्योंकि फिर उनका रंग न चढ़ जाए। नहीं तो कभी ऐसे तुम विक्षिप्त हुए, गएंगे मान लो किसी काम से, अब संसार का खेल है, कभी तुम डिस्टर्ब हुए और मिले कैसे, फिर वही पहुंच जाओगे। इसलिए कभी ऐसी बात ना सुनना ना। हाँ, अब तो बुद्धि ऐसी होगी जी, दिल और दिमाग हृदय सब यही रहता है जी, बस पूरा 24 घंटे राधा 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 राधा। बहुत कृपा है। और जीवन का लाभ यही है कि दिल दिमाग ठीक हो जाए, प्रभु की तरफ लग जाए। सुनो उमा ते लोग अभागी, जो हरि तज होए विषय अनुरागी। हाँ, उमा वो अभागी लोग हैं जो भगवान का नाम जब नहीं, सतमार्ग नहीं, गंदे आचरणों में जीवन व्यतीत। 100-200 की तो पी जाते होगे, ज्यादा की 1000-1500 रुपए, 1000-1500 की शराब पी जाते थे। हाँ, ऐसे ही जब पीते, ज्यादा पीते थे तो 3-4 होते थे, तो ऐसे ही हुए। अब 1000-1500 जो कि रोज फल और अंगूर लेके घर जाओ तो सब स्वस्थ हो जाएंगे, बढ़िया खाएगी पिएगी। 1000-1500 कैसे व्यर्थ जाते थे। आप कभी गंदी बात नहीं। अब ऐसे लोगों का संग, इनको देखना चाहिए कि माया के पार्षद हमारे दुश्मन है, जो हमारे सतमार्ग को गिराने वाले। उनसे बाहरी दुश्मनी ना करे, अंदर से देखे कि ये मित्र नहीं है, ये हमारे शत्रु हैं। जो हमें गिरा दें, जो गलत आचरणों में गिरा दें, वो मित्र थोड़ी होता है, वो शत्रु होता है। मित्र का बाना बनाकर वो शत्रु आता है। तो इसलिए हमको ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो हमें पुनः गंदे मार्ग में लगा दें, है नहीं। आप देखो, समझदार हो, हाँ, चूक मत करना। अभी भगवत कृपा, अगर चूक कर दी, अब फिसल गए, तो अब दोबारा संभलना मुश्किल हो जाएगी। ये भी बात समझो, एक बार कृपा हो गई, निकल गए, अब उस दलदल में मत जाना, नहीं तो धंसते चले जाओगे। हाँ, बिल्कुल अच्छे से।